आलू है, प्याज है, भिंडी है, बढ़िया वाली। आ जाओ, सब्जी खाओ, सेहत बनाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई आधा किलो आलू देना। ये लीजिए भैया, आधा किलो आलू। भाई आधा किलो प्याज, आधा किलो भिंडी और 1 किलो तुरई दे देना। ठीक है भाई, दे रहा हूँ। ईशान भाई, तुमसे अच्छी ताजा सब्जी कोई नहीं बेचता है। भाई शुक्र है कि जितनी सब्जी लाते हैं रोज बिक जाती है। आपकी भिंडी बची, ये लीजिए भिंडी। लीजिए। मुझे कुछ सब्जी दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कुछ वक्त से काम नहीं चल रहा है। आप कुछ सब्जी दे दोगे तो मेरे घर पे कुछ पक जाएगा। बच्चे बहुत भूखे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। मुझे कुछ सब्जियां दे दो, पैसे कुछ वक्त के बाद दे दूंगा। कोई बात नहीं भाई, जब आपको रुपए मयस्सर हो तब दे देना। ले जाओ सब्जी। भाई इस मोहल्ले में मैं रोज आता हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। देखोगे तब ना, जब मैं यहाँ रहता हूँ। नया आया हूँ ना, मुझे कोई नहीं जानता है यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये लो, और जब भी जरूरत हो तो सब्जी ले जाना आके। या अल्लाह, ये बंदा भला है। भैया मेरे पापा नहीं हैं। 2 दिन से मेरी माँ ने और मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ सब्जियाँ दे दोगे? हाँ भाई, हम तो सब्जी देने के लिए ही खड़े हैं यहाँ पर। बताओ क्या क्या चाहिए। आलू ले लो, भिंडी ले लो, तुरई ले लो। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मदद कर दो। मेरे पास रुपए होंगे मैं दे जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम परेशान हो, मजबूर हो, जरूरत है तो तुम ले जाओ सब्जी, लेकिन हमेशा याद रखना, कभी भी ईमानदारी का दामन मत छोड़ना। जब रुपए तुम्हारे पास हो जाएं, तब दे जाना। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई। आज तुम्हारी दी हुई सब्जी से मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ठीक है, ले जाओ सब्जी। जब भी जरूरत पड़े तो यहाँ आ जाना। ये लो। या अल्लाह, बंदा भला है। हाँ, वाह, बंदा भला है। तुम कौन हो और जो बच्चा यहाँ खड़ा था वो कहाँ गया? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। 2 बार तेरे पास रूप बदल कर आया, तेरी आजमाइश के लिए। अल्लाह तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का इम्तिहान ले रहा था और तुम उसमें पास हुए। ये रुपया तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे रख लो। या अल्लाह, बेशक जो तेरी मखलूक की मदद करता है तू उसकी मदद करता है। बेटा रुक, बात सुन। हाँ माँ बोलो, काम ढूंढने जा रहा हूँ। मैं छोटा हूँ तो कोई मुझे बाहर काम नहीं दे रहा है। हाँ मैं जानती हूँ, ये देख सोने का हार है। ये सोने का हार तेरे पापा की आखिरी निशानी है। आगे जाके तेरे चाचा की सुनार की दुकान है, वहाँ जा इस हार को बेचिया। जब से पापा मरे हैं हमारे ऊपर इतनी परेशानी आ जाएगी पता नहीं था। चुप जा बेटा, चुप जा। चाचा, माँ कह रही है ये सोने का हार खरीद लो। हार तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सोने के रेट्स बहुत कम चल रहे हैं। इसको 1 साल के बाद बेचना, बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे तुम्हें इसके। और मैं समझ सकता हूँ कि भाई के मरने के बाद तुम पर कितनी मुश्किलें आ गई होंगी। मैं तुम्हें ये कुछ रुपए दे रहा हूँ, ये लो, इससे घर पे कुछ खाना बनवा लेना और कल से यहीं काम पर आ जाना। माँ, चाचा ने कहा है कि सोने के रेट बहुत हल्के चल रहे हैं, ये सोने का हार 1 साल के बाद बेचना। और चाचा ने मुझे अपनी दुकान पे काम पे भी लगा लिया और कुछ रुपए भी दिए हैं खाने के लिए। ठीक है बेटा, मैं खाना बना लेती हूँ। लाइए सोने का हार दे, इसे अंदर रख देती हूँ। भाई अंगूठी मुझे पड़ी मिली है, इसे बेचना है, कितने रुपए मिल जाएंगे? दीजिए, इस अंगूठी को चेक करो। चाचा ये तो नकली है। नकली है? हाँ चाचा, ये सोने के नहीं है, पॉलिश है इसके ऊपर। ये लो भाई, नहीं बिक पाएगी। वाह भतीजे वाह, अब तू सोना परखने में माहिर हो गया। वो मैं माँ का सोने का हार लिया हूँ, जो आप कह रहे थे 1 साल बाद बेच देना। ठीक है, ले आओ। माँ,
चाचा कहना है सोने के रेट अब बहुत अच्छे हो गए, अपना सोने का हार बेच दो। बेटा रुक, मैं लाके देती हूँ सोने का हार। ये ले बेटा, बेचिया, इससे अपना कुछ काम शुरू कर देंगे। ये लो चाचा हार। बेटा इसको खोल के देखो और चेक करो। चाचा ये हार तो नकली है। हाँ भतीजे, ये हार नकली है। लेकिन चाचा तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मैं पहली बार हार लेके आया था? भतीजे, अगर मैं उस वक्त तुम्हें बता देता कि यह हार नकली है तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को लगता कि हम पर बुरा वक्त क्या आया, तो हमारे सगे चाचा हमारे सोने के हार को नकली बताकर हमें लूटना चाहते हैं। लेकिन आज तुमने इसको खुद ही फौरन परख लिया। भतीजे, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए सच को छुपाना पड़ता है। मैंने तुम्हारे साथ वही किया। चाचा तुम बहुत अच्छे हो।